नमस्कार, मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रताप ग्लोबल एनालिसिस। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के उस बयान पे भारत में बवाल मचा हुआ है, जिस पर उन्होंने कहा है कि हमने भारत को 1 महीने के लिए छूट दी है रूस से तेल खरीदने के लिए। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या भारत की विदेश नीति अमेरिका से कंट्रोल की जा रही है। इस पे तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग, तमाम राजनीतिक विश्लेषक, विदेश मामलों के जानकार लगातार सवाल उठा रहे हैं। और सवाल उठाए ही क्यों ना, इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि भारत रूस के कच्चे तेल का बहुत बड़ा हिस्सा खरीद करता था और वो तेल हमको एक भारी डिस्काउंट के साथ रसिया से मिलता था। लेकिन अमेरिका ने लगातार दबाव बना करके उस आपूर्ति को रोकने के लिए भारत पे लगातार दबाव बनाया और उसका असर भी देखने को मिला। भारत ने रूस से तेल खरीद में लगातार धीरे धीरे कमी की। उसके बाद जब ट्रेड डील की बात आई तो उसमें भी अमेरिका ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम एक निगरानी दल रखेंगे जो भारत के ऊपर निगरानी करेगा और ये देखेगा कि भारत परोक्ष रूप से कहीं किसी न किसी माध्यम से रूस से तेल तो नहीं खरीद रहा है। उसके बाद जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति चल रही है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के मध्य युद्ध चल रहा है, इससे ईरान जो पूरे देश का 20% तेल जिस रास्ते से आता है स्टेट ऑफ हॉर्मोज से, उस पे ईरान का कंट्रोल है। तो इस युद्ध के बीच में तेल और गैस की आपूर्ति बाधित है। कच्चे तेल के रेट कई देशों में बढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इसकी कीमतों में उछाल देखने को मिला है। इसी बीच में अमेरिका का ये बयान कि हमने भारत को 1 महीने रूसी तेल खरीदने की छूट दी है, इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। भारत की तरफ से भी लगातार इस मामले पे सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं जारी की गई है, लगातार चुप्पी बनाए रखी गई है, जिससे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो जब ट्रेड डील की एडवाइजरी जारी की गई थी अमेरिका की तरफ से, तब भी बहुत सारे सवाल उठे थे, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि हम भारत को कोई टैक्स नहीं देंगे, हम 0% देंगे और भारत पर हम 18% टैक्स लगाएंगे। तब ये कहा गया था कि एक तरफा आदेश है, यह द्विपक्षीय ट्रेड डील इस तरीके से तो नहीं हो सकती है जहां केवल एक देश पे ही आदेश थोपा जाए और दूसरा देश इस पे कुछ न माने। ये सबसे बड़ा प्रश्न इस समय देश में चल रहा है। भारत की तरफ से बार बार ये कहा गया कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए फैसला लेंगे, लेकिन रूस से जो डिस्काउंट पे तेल मिल रहा था उसमें कमी की गई। अमेरिका के साथ ट्रेड डील में बातचीत की गई, हालांकि ट्रेड डील अंतिम रूप में तो नहीं हुई, लेकिन एडवाइजरी जरूर जारी हुई। उसको विपक्षी दलों ने ये कहा कि ये कोई आम बैठक का मुद्दा नहीं है, ये कोई साझा मैसेज नहीं है, ये एक तरफा आदेश है जो अमेरिका ने भारत पे जारी किया गया। अभी हाल में ही ईरान का एक जहाज जो हमारे नौसेना का मेहमान बन के आया था, हमारे ही यहाँ उसके अधिकारी कई दिनों तक रहे। माननीय राष्ट्रपति भी उस समारोह में शामिल हुई। उन अधिकारियों के फोटो हैं, वीडियो हैं। उसके बाद जब वो भारत के जल क्षेत्र से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में पहुँचा तो अमेरिका की सबमरीन ने उस पर हमला करके कई सारे नौसैनिकों की मौत उस हमले में हो गई, जिस पे भी भारत ने चुप्पी बनाई रखी। श्रीलंका के नौसेना ने रेस्क्यू किया, जिसमें कई सारे ईरान के नौसैनिक बचाए गए। उस जहाज को श्रीलंका ने शरण दी। इस समय ऐसे कई प्रश्न, ऐसे कई सवाल बने हुए हैं जिसमें असमंजस की स्थिति है। देश में जो एक सरकार दमदार की अपनी छवि दिखाती थी कि हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं, हम खुद अपना फैसला लेते हैं, कहीं ना कहीं वो बात होती नहीं दिख रही है। वो जहाज जो हमारा मेहमान बन के आया था, उस पर हमला होना, ईरान के नौसैनिकों का मारा जाना, उस पर भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है। केवल कई दिन बाद ये बयान आया है कि ऐसी घटना हुई और हम भी रेस्क्यू के लिए गए थे। तो कहीं ना कहीं भारत की जो छवि है, हम एक परमाणु संपन्न देश हैं, हमारी जो आज़ादी मिली है, लाखों क्रांतिकार वीर सपूतों ने अपनी जान दे करके इस आज़ादी को हासिल किया है। भारत ने कभी भी कंप्रोमाइज़ की राजनीति नहीं करी। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं। बात करते हैं पूरे विश्व में तेल और गैस के संकट पे। भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी करके जो कमर्शियल यूज के लिए गैस सिलेंडर है, जो कमर्शियल आपूर्ति है, उनको अभी रोक दिया है। सरकार ने कहा है कि पहली प्राथमिकता हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं जो गैस का उपयोग करते हैं।
सरकार ने यह भी कहा है कि तेल की आपूर्ति पर्याप्त है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही कीमतों के अलावा खाड़ी देश जिस तरीके से इस युद्ध में प्रभावित है, अभी भी युद्ध का कोई रास्ता नहीं निकल रहा। इसमें चिंता की बात यह है कि अगर आने वाले दिन में ये युद्ध नहीं रुका तो कीमतों पे असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोन्स इस तरीके से 20% सप्लाई पूरे देश की उस रास्ते से आती है, वो रास्ता पूरी तरीके से बाधित है। अब देखने वाली बात यह है कि रसिया फिर उसे डिस्काउंट पे तेल देता है या नहीं देता है। आने वाले अगले विश्लेषण में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। इन सभी बातों पे आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए प्रताप ग्लोबल एनालिसिस। धन्यवाद।